गांव में चंदन सिंह मेघवाल का परिवार रह रहा था। चंदन सिंह के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, इसलिए घर चलाने के लिए वह दूसरों के यहाँ भी खेती का काम कर लेता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 4 बेटे व 1 बेटी थी। उसका एक बेटा कुलदीप सिंह RAC में ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। कुलदीप की तैनाती उदयपुर में थी। कुलदीप का छोटा भाई लोकेश मेघवाल भी पुलिस में था। इसके अलावा उसकी इकलौती बहन छोटू बाला भी पुलिस में कांस्टेबल थी। पुलिस की शादी कविता से हुई थी। कुलदीप की RAC में नौकरी की वजह से कम छुट्टियां मिलती थी। फिर भी कुलदीप और कविता की जिंदगी खुशहाल थी। मगर इस खुशहाल जिंदगी में राहु बनकर आया कविन उर्फ सचिन मेघवाल। वह कुलदीप के सगे चाचा राम मेघवाल का बेटा था। कविन इन दिनों एक निजी कॉलेज में BA प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था। वह सप्ताह के अंत में अपने घर आता था। कविता और कविन हम उम्र थे। कुलदीप ड्यूटी पर रहता था, जबकि उसकी बीवी गांव में सास ससुर के साथ रहती थी। सास ससुर घर पर नहीं होते तो कविन अक्सर पहुंच जाता। वह मीठी मीठी बातें कर कविता के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करके उसे रिझाने की कोशिश में लगा रहता था। कविता भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। कविता घर पर अकेली थी। उसी समय कविन उसके घर आ गया। उस समय कविता नहा धोकर कमरे में बैठी बाल सुखा रही थी। कविन ने कविता का निखरा निखरा रूप देखा तो बोला, भाभी आज तो आप अप्सरा सी सुंदर लग रही हो। काश आप जैसी सुंदर बीवी होती तो मैं उसे ताउम्र के लिए दिल में छिपा लेता। लगता है कुलदीप भैया को आपके बजाय अपनी नौकरी से ज्यादा प्यार है। सही कह रहे हो, बताओ ऐसे में मैं क्या करूं? कविता भर बोली। इसके बाद कविन ने बिना देर किए कविता को बाहों में भर लिया। कविता बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी। इसके आगे कविन ने कविता के मुंह से शब्द नहीं निकलने दिए। वह उसके होंठों को चूमते हुए बोला, तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी प्रेमिका हो और कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों का। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार दूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस तुम मान जाओ। कविता के बदन को कविन ने छुआ तो उसके बदन में आग सी लग गई। इसके बाद घर का दरवाजा बंद करके दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। दोनों के बीच एक बार अवैध संबंध बने तो मौका मिलने पर दोनों यह खेल खेलने लगे। कहते हैं कि गलत काम को ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता। एक न एक दिन वह सामने आ ही जाता है। कुलदीप अपनी ड्यूटी पर था। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी ने उसके चचेरे भाई को अपना सब कुछ मान लिया है। कविन ने कविता को एक मोबाइल भी खरीद कर दे दिया था। इस मोबाइल से कविता उस समय कविन से बातें करती थी जब उसके सास ससुर घर में नहीं होते थे। वो फोन करके कविन को घर बुला लेती थी। बीते जुलाई के महीने में एक रोज कविन और कविता रंगरलिया मना रहे थे। तभी अचानक घर आई कुलदीप की माँ ने उन्हें देख लिया। कविन तो भाग खड़ा हुआ, मगर सास ने कविता को खूब भला बुरा कहा। शाम को सास ने अपने पति चंदन सिंह को बहू की करतूत बता दी। इसके बाद चंदन ने बहू को तो समझाया, साथ ही अपने भाई राम मेघवाल के घर जाकर खूब गाली गलौज की और कविन को अपने घर न आने की चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कविन को घर पर देख लिया तो अंजाम बुरा होगा। यह बात गांव में फैल गई। लोग कविता और कविन के प्रेम संबंधों के बारे में चटखारे ले लेकर बातें करने लगे। कुलदीप जब घर आया तो उसे भी पता चल गया कि कविन और कविता को लेकर उसके पिता और चाचा के बीच झगड़ा हुआ था। कुलदीप ने इस बारे में जब कविता से बात की तो आंसू बहाते हुए बोली, कविन मेरे बेटे जैसा है। सासू माँ पता नहीं क्यों हमें बदनाम करना चाहती हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और ताउम्र रहूंगी। पत्नी के घड़ियाली आंसू देखकर कुलदीप पिघल गया। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कविता रो मत। पति उसे चुप कराकर घर से बाहर चला गया। पति की सहानुभूति पाकर कविता मन ही मन खुश हुई और उसका प्रेमी के साथ रासलीला आगे भी ऐसे ही चलती रही। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।